हेलो दोस्तों, मैं गोल्डन सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गोल्डन सर पर आपको प्रतिदिन शाम के 7 बजे फिजिक्स का लाइव टेस्ट होता है। आप इसे डेली शामिल होकर के टेस्ट देते हैं और आप अपना मार्क्स हमें बताते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग बड़े दिल से टेस्ट में भाग लेते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आज जो पहला नंबर क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है फेराड, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट और चौथा ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो होगा वो आप दे सकते हैं। और इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग सभी आदमी जानते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता का मात्रक फेराड होता है और ये 100% आप लोग सही जवाब दिए हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका सही हुआ, हमें पूर्ण विश्वास है आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। पहला ऑप्शन है त्रिज्या के, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान के, तीसरा ऑप्शन है आयतन के और चौथा ऑप्शन है एरिया के। तो दोस्तों, वायु में जो है गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होता है। क्या होगा इसका सही जवाब? और आप लोग जानते हैं इसका सही जवाब होगा त्रिज्या के, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो होता है वो त्रिज्या के समानुपाती होता है। और आप लोग सही जवाब दिए, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा त्रिज्या के। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है, जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो धारिता क्या होगा? दोस्तों, इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? और आप लोग सही जवाब बता चुके हैं हमको। जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ेगा तो धारिता क्या होगा? घटेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर ए अब बटे में डी होता है दोस्तों। और अगर डी का मान बढ़ेगा तो धारिता का मान घटेगा, अगर डी का मान घटेगा तो धारिता का मान बढ़ेगा। तो यहां पर दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता क्या होगा? घटेगा। इसका सही जवाब घटेगा। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं दोस्तों। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आप लोग का, और सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोग जम के कीजिए और हमें बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र में वायु के स्थान पर अगर उच्च परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र में वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो धारिता क्या होगा? पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन आपको अपरिवर्तित है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको सर उतना ओलझुल करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसका पॉइंट पर आइए, देखिए हम यहाँ पर आपको दिए हैं, कोई परिवर्तन नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जब समांतर प्लेट वायु संधारित्र में वायु के स्थान पर उच्च परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो धारिता का मान जो होगा दोस्तों वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं C बराबर फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर और ए अब बाय में डी। तो आपका एप्सिलॉन आर जो है ना वो दोनों प्लेट के बीच के माध्यम का परावैद्युतांक बताता है। तो एप्सिलॉन आर का मान जितना अधिक होगा धारिता का मान उतना अधिक होगा, और एप्सिलॉन आर का मान जितना कम होगा धारिता का मान उतना कम होगा। दूरी बढ़ाएंगे धारिता घटेगा, दूरी कम करेंगे धारिता बढ़ेगा। और अगर दो प्लेट के बीच में हम उच्च परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो धारिता का मान क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन का सिलेक्शन किया गया है दोस्तों, और आप लोग जो है ध्यान से इसका प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, भिन्न भिन्न धारिता वाले 3 संधारित्र हैं।
भिन्न भिन्न धारिता वाले तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संधारित्र पर आवेश क्या होगा। अगर मान लीजिए श्रेणी क्रम में हम धारिता को जोड़ेंगे तो आवेश सभी पर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया बात। अगर तीन गो धारिता है C1, यहाँ पर C है 1, या C1 मान लो, और इसी के आगे में फिर C2 है, और इसके आगे में फिर C3 है। C1 है, C2 है और C3 है, और इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम में आप लोग जानते हैं कि सभी संधारित्र पर आवेश क्या होता है। दोस्तों वेरी गुड सोचे हैं, वेरी गुड जवाब दिए हैं। सभी संधारित्र पर आवेश क्या होगा, समान होगा। वेरी गुड, इसका सही जवाब समान होगा। ठीक है, समांतर क्रम में अगर रहता तो विभवांतर समान होता। समांतर क्रम में सभी संधारित्र के लिए क्या होता, विभवांतर समान होता, लेकिन श्रेणी क्रम में सभी के लिए आवेश समान होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, उनका तुल्य धारिता क्या होगा। और आप लोग जानते हैं कि अगर तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, उस श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता का फॉर्मूला हो जाएगा CS बराबर C/N। यानी अगर प्रत्येक धारिता का मान बराबर है तो जितना बार हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, जितना बार समान धारिता को जोड़ेंगे उतना से डिवाइड कर देते हैं। तो जोड़ रहे हैं हम 3 बार तो 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका सही जवाब होगा C/3। तीन संधारित्र है जिनमें प्रत्येक की धारिता C है और श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका तुल्य धारिता हो जाएगा C/3। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, C/3। ये वाला होगा सही जवाब C/3। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं। ठीक है, मस्त मस्त क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। और आप लोग जो है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि हम लोग को वीडियो बनाने में मजा आएगा, लाइव लेने में मजा आता है टेस्ट, कि हाँ किस प्रकार से मेरा बच्चा जो है समझ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं दोस्तों। संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहता है वह है। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम बताए हैं कि संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में जो राशि सभी संधारित्र के लिए समान होगा वह होता है आपको विभवांतर। श्रेणी क्रम में आपको आवेश समान होगा। श्रेणी क्रम में अगर धारिता जोड़ेंगे तो आवेश समान होगा, लेकिन समांतर क्रम में क्या होगा, विभवांतर समान होगा। क्योंकि आप जो है सबका प्रारंभिक बिंदु जो होगा वो सबका एक ही होगा और अंत बिंदु भी सबका एक ही होगा। देखिए ये समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसलिए इसका विभवांतर जो है दोस्तों वो क्या होगा, सभी के लिए समान होगा। समांतर क्रम में सभी का विभवांतर समान होता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप लोग दे चुके हैं, विभवांतर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। कई संधारित्र उपलब्ध है, महत्तम धारिता प्राप्त करने के लिए उसे कैसे जोड़ना चाहिए। आप लोग को बता देते हैं, अगर धारिता महत्तम प्राप्त करना है तो आप लोग जानते हैं कैसे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन है श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, कुछ श्रेणी क्रम में कुछ समांतर क्रम में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर हमको महत्तम धारिता प्राप्त करना रहे तो आप समांतर क्रम में धारिता को जोड़िए। ठीक है, अगर महत्तम धारिता प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़ने से आपको महत्तम धारिता प्राप्त होगा। क्योंकि आप समांतर क्रम का फॉर्मूला जानते हैं, Cp = C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3 और ये एवं प्रकार से चलते रहता कहानी। तो समांतर क्रम का ये रूल है। तो कई संधारित्र अगर उपलब्ध है, महत्तम धारिता प्राप्त करना है उसे हमको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। इसका सही जवाब होगा समांतर क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अवरक की एक पतली प्लेट रख देने पर धारिता क्या होगा। दोस्तों अवरक का प्लेट रखेंगे उसका धारिता क्या होगा। पहला ऑप्शन बढ़ेगा, दूसरा ऑप्शन घटेगा, तीसरा अपरिवर्तित रहेगा, चौथा नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवरक का तो कुछ ना कुछ प्रावैद्युतांक होगा, और प्रावैद्युतांक होने से ऊपर का जो मान है यानी C बराबर ε0 εr A बाय में D जो लिखते हैं, εr का मान तो कुछ रखेंगे जिससे मल्टीप्लाई होगा, धारिता का मान क्या होगा दोस्तों, धारिता का मान बढ़ जाएगा। अवरक का प्लेट अगर रखेंगे समांतर प्लेट के बीच
अगर अवरक का प्लेट रख देते हैं तो धारिता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि परावैद्युतांक जो भी चीज रखेंगे, जो भी माध्यम रखेंगे, उसका परावैद्युतांक जो है वो जो होता है धारिता का सीधा समानुपाती होता है, C समानुपाती एप्सिलॉन r। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। दोस्तों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है एसी शक्ति, दूसरा है उच्च आवृत्ति की धारा, तीसरा है कई लाख वोल्ट का विभवांतर, और 3 ही ऑप्शन दिए हैं इसमें दोस्तों। कोई बात नहीं, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जो उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं वान डी ग्राफ जो है प्रोफेसर वान डी ग्राफ के नाम पर ही एक जनरेटर वही बनाए थे, उन्हीं के नाम पर जो है उस जनरेटर का नाम पड़ा, उसका नाम वान डी ग्राफ जनरेटर है, और उसके द्वारा जो है कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। 10 लाख या उससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। तो आप लोग को दिमाग में रखना चाहिए कि वान डी ग्राफ जनरेटर से हम लोग कई लाख वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। दोस्तों कोई भी पदार्थ है उसका परावैद्युत थोड़ा हिंदी में यहाँ पर गड़बड़ा गया, लेकिन परावैद्युत है, दिमाग में रखिएगा। किसी पदार्थ का परावैद्युत नियतांक हमेशा अधिक होता है। तो दोस्तों परावैद्युत नियतांक का मान किससे अधिक होता है आप लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन 0.5, तीसरा 1, चौथा 2। तो आपका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बोलिए, इसका सही जवाब क्या होगा? 1 होगा। कभी भी परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक जो है हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, सबसे कम जो होता है वो हवा का होता है, हवा का 1 होता है, उससे कम आपको नहीं होगा। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक जो होता है वो सदैव 1 से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफेराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाता है, बड़े बूंद की धारिता क्या होगा? दोस्तों बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला होता है, बड़े बूंद की धारिता का फॉर्मूला n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। तो छोटे बूंद की धारिता कितना है? 5 माइक्रोफेराड। माइक्रो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फेराड एफ। ठीक है दोस्तों, तो 5 माइक्रोफेराड। एन का मान है 64, तो 64 यहाँ लिखेंगे और 64 का पावर 1/3 हो जाएगा 4, और 4 गुना 5 माइक्रोफेराड बन गया आपको 20 माइक्रोफेराड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 माइक्रोफेराड। ठीक है, बड़े बूंद की धारिता क्या होता है? n का पावर 1/3 गुना छोटे बूंद की धारिता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप 13 आइए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत शक्ति। परावैद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? परावैद्युत शक्ति जो है दोस्तों वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही बताते हैं। वह महत्तम तीव्रता जहां पर आपको आवेश बिना वियोजित किए रह सकता है वह शक्ति परावैद्युत शक्ति कहलाता है। तो परावैद्युत शक्ति का SI मात्रक वही होगा जो विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक का होता है। तो आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, चाहे तो न्यूटन प्रति कूलाम बोलिए या वोल्ट पर मीटर बोलिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए न्यूटन प्रति कूलाम तो है नहीं, तो वोल्ट प्रति मीटर होगा। इसका सही जवाब होगा ये वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 13 का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी परावैद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या होगा? वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं दोस्तों। एक वियुक्त चालक आइसोलेटेड चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। एक वियुक्त चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है? पहला ऑप्शन है कुल आवेश बटे विभव, दूसरा ऑप्शन है दिया गया आवेश बटे विभवांतर, तीसरा है कुल आवेश का होल स्क्वायर बटे विभव, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग सोचिए और कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। एक वियुक्त चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होगा? पहला वाला होगा, दूसरा की, तीसरा की, चौथा। तो आप लोग जानते हैं कि कोई भी वियुक्त चालक रहे और उसका जो अगर हम कोई भी वियुक्त चालक के लिए कौन सा अनुपात अचर होता है तो आप लोग जानते हैं दिया गया आवेश बटे विभवांतर जो है वो आपका सही है, यानी Q/V इसका जो अनुपात होता है ये एक अचर राशि होता है जिसे हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं।
इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं दोस्तों। कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक होता है। कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक होता है? ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, C बराबर फॉर्मूला होता है Q/V। C बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q/V। Q क्या चीज़ है? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। V क्या है? विभवांतर, विभवांतर मतलब होता है वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक होगा धारिता का। C क्या चीज़ है? धारिता। तो कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक किसका होता है? धारिता का। आप अब देख लीजिए कितना आपका सही हुआ 15 में, हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो आज जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय।